तो आप इन सारी दवाइयों को देकर आप लंपी से अपने जानवर को बचा सकते हैं। मेडिज्ञान, अपनी दवाई के बारे में पूरी जानकारी। मेडिज्ञान, मेडिज्ञान, अपनी दवाई के बारे में पूरी जानकारी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेडिज्ञान में। मैं हीरानंद देवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, लंपी जो है वो पशुओं में पाए जाने वाला एक खतरनाक वायरस है जो पशुओं को संक्रमित कर सकता है मच्छर के थ्रू, मक्खियों और जूं के थ्रू, फ्ली के थ्रू सीधे संपर्क में आने से ये एक जानवर से दूसरे जानवर में ये फैलता है। इसके अलावा दूषित भोजन और पानी के सेवन से भी मवेशी जो है वो संक्रमण के चपेट में आ रहे हैं या आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस लंपी वायरस को और जानने के लिए आगे कहाँ से आया इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यह बीमारी सबसे पहले 1929 में अफ्रीका में पाई गई थी। पिछले कुछ सालों में यह बीमारी कई देशों के पशुओं में फैल गई। साल 2015 में तुर्की और ग्रीस और 2016 में रूस जैसे देशों में इसने अपनी काफ़ी बीमारी ने तबाही मचाया था। जुलाई 2019 में इसे बांग्लादेश में देखा गया था, जहां से ये कई एशियाई देशों में फैल गया। दरअसल लंपी स्किन बीमारी एक वायरल रोग है। ये वायरस से फैलता है। मूल रूप से शुरुआती जाम्बिया देश में इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पे ये दक्षिण अफ्रीका में फैल गई थी। देश के कई राज्यों में गायों और भैंसों में लंपी स्किन रोग वायरस संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से गुजरात, राजस्थान सहित कई राज्यों में हजारों की संख्या में मवेशियों की मौत हो रही है। मरने वाले पशुओं में सबसे ज़्यादा संख्या गायों की है दोस्तों। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले गायों को खास तौर पर ये जो वायरस है वो प्रभावित करता है। इस रोग का कोई ठोस इम्यून वैक्सीन न होने की वजह से या इलाज न होने के कारण वैक्सीन के द्वारा इसका फिलहाल नियंत्रण किया जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है। हालांकि कुछ पशु चिकित्सक देसी और आयुर्वेदिक चिकित्सा को भी तवज्जो दे रहे हैं। राजस्थान में लंपी जो वायरस है वो भयानक रूप ले रहा है। लंपी की डर की वजह से राजस्थान एवं पंजाब की जो कई डेयरीज हैं वहाँ पे दूध की खपत कम हो गई है। इस वायरस की वजह से ग्रामीणों ने दूध पीना बंद कर दिया, इवन अपने बच्चों को दूध देना बंद कर दिया है। कुछ शहरी इलाकों में भी डेयरी पर दूध और घी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। लोगों को लग रहा है कि गायों का दूध पीने से बीमारी इनको संक्रमित कर सकती है। खासतौर पर छोटे बच्चों के माता पिता को इस बारे में काफ़ी डर सता रहा है। लंपी वायरस को हम लोग कोविड की तरह कोविड से जोड़कर देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या गायों से ये वायरस इंसानों में फैल सकता है? इस बारे में बिहार के मुजफ्फरपुर के पेडिट्रिशियन डॉक्टर अरुण शाह बताते हैं कि सभी घरों में लोग लगभग दूध उबाल कर ही पीते हैं। उबालने से क्या होता है, वो पाश्चुरीकृत हो जाता है, उसमें जो भी वायरस है वो मर जाते हैं। खतरनाक बैक्टीरिया भी उस दूध को उबालने से मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो दूध को उबाल के पीने से कोई खास उसका इफेक्ट नहीं होता है। इम्यून सिस्टम जो है वो इंसान का इम्यून सिस्टम पे भी कुछ डिपेंड करता है कि वायरस कितना उसको प्रभावित करता है। अगर दूध बिना उबाल कर पीते हैं तो बच्चों को इम्यूनिटी पर ये निर्भर करेगा। अगर बच्चे की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है या ठीक ठाक है तो वायरस का संक्रमण होने का खतरा नहीं है, यह ना के बराबर होता है। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है तो उसमें संक्रमण अगर हो भी जाता है तो उसका जो सिम्टम है वो सिम्टम उसमें आ नहीं पाता है, वायरस धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। मगर अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो इस लंपी वायरस से इंसानों को कोई खतरा नहीं है। अभी तक ऐसा प्रमाण मिला है।
और ऐसा इसका कोई ऐसा मेडिकल प्रमाण भी नहीं है कि इस लंपी वायरस ने संक्रमित कर दिया है। वायरस से बचाव के लिए ज़रूरी है कि जिस परिसर में गाय आप रखते हैं वहाँ पर जैविक सुरक्षा के उपायों को अपनाया जाए। अपनी जो गायें हैं उनमें लंपी वायरस के लक्षणों का जांच पड़ताल समय समय पर करते रहें। अगर गायों में लंपी वायरस के लक्षण नज़र आते हैं या आ रहे हैं तो गाय को चारा, पानी और उपचार के साथ साथ झुंड से अलग रखें और संक्रमित गाय की जानकारी तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को, स्वास्थ्य विभाग को आपको देना है। पशु चिकित्सक ये बताते हैं कि जो गॉट पॉक्स और शिप पॉक्स वैक्सीन है, गॉट पॉक्स और जो शिप भेड़ों को जो लगने वाला वैक्सीन है वो लंपी वायरस को रोकने में काफ़ी हद तक मदद कर रहा है। ये वैक्सीन जो है वो मेडिकल प्रमाण के हिसाब से 60% तक इफ़ेक्टिव होता है। ऐसे में अगर प्रभावित इलाकों में इस वैक्सीन के मवेशियों को टीकाकरण बड़े स्तर पे किया जाए तो साथ ही लोगों को इस वायरस के बारे में जागरूक किया जाए तो इस लंपी बीमारी की रोकथाम में काफ़ी मदद मिल सकती है। दोस्तों, कुछ लोग लक्षण के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, क्या लक्षण है, कैसे आप उसको पहचानेंगे। तो लोगों को इस बीमारी को लेकर पैनिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर गाय के शरीर पर गांठें निकल रही हैं या घाव हो रहा है तो तुरंत सूचना आप स्वास्थ्य विभाग को दें और जैसे ही आप उस पर्टिकुलर गाय को या जानवर को आप आइसोलेट करने के बाद जो गांठें हैं, आप कंफर्म हो गए कि लंपी फैल रहा है ना, मेरे एक जानवर में लंपी फैल रहा है, तो आप दूसरे जानवरों को तुरंत आइसोलेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे स्ट्रेप्टोपेनिस, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लंपी वायरस को कंट्रोल करने के लिए भी दिया जा सकता है। जैसे स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है या फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स हैं, उसको एटलीस्ट 5 से 7 दिनों तक डॉक्टर्स दे सकते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स। इसके साथ साथ विटामिन ई, सेलेनियम, ये क्या करेंगे, ये इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, जानवर की इम्यूनिटी को ये बढ़ाएंगे और साथ साथ जो घाव है, लेजन है, घाव को भी वो ठीक करेंगे, उसको घाव को भरेंगे। अगर अब टेम्परेचर ज़्यादा है जानवर का लंपी के बाद तो कुछ NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे पैरासीटामॉल, इबुप्रोफेन वगैरह दिया जा सकता है। और इसके अलावा आप जो इन्फेक्शन है उसको साफ़ करने के लिए डेटॉल, नीम के पत्ती का पानी में अच्छे से उसको उबाल कर, या पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारा घोल, हल्दी, ये सारा घोल को आप स्प्रे के माध्यम से पूरे जानवर को आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर जब तक वैक्सीन अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो जाता है, वैक्सीन एकमात्र उपाय है, बट अगर अभी नहीं है तो आप इन सारी दवाइयों को देकर आप लंपी से अपने जानवर को बचा सकते हैं। आज के लिए उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नमस्कार।